हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चे। गुड आफ्टरनून। कैसे हो यार आप लोग? फटाफट से आ जाइए यार, क्लास शुरू हो गई है और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। कैसे हो बच्चों? और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। जी हाँ बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और हम बात कर रहे हैं मूलभूत गणित तथा सदिशों की। यस बच्चों, जेई 2026 में हमें एग्जाम देना है। अभी चल रहा है 2024, हमारे पास समय है, हम बहुत अच्छा सीखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखने की देर है। तो आ जाइए यार बेटा आरोही, क्या हाल चाल है बेटा? गुड आफ्टरनून बेटा आरोही, आ जाओ बेटा क्लास में आ जाओ। बेटा जी पिछली क्लास में मैंने आपको अवकलन सिखाया था और उस पर कुछ सवाल करवाए थे। आज भी मैं कुछ अवकलन सिखाऊंगा, कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन में आपको सिखाऊंगा। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आपको रूल्स भी सिखाए थे। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन गुणन नियम सिखा दिया था, मैंने आपको योगफल नियम सिखा दिया था। बेसिकली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है, ताकि थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए, ताकि थोड़ा सा हमारे पास पुराने लेक्चर की लिंक आ जाए, है ना। चलिए मैंने आपको बोला था कि योगफल नियम में y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w अगर है और आपको अगर dy बटे dx याद करना है और आपको ये पता है कि u v और w सब x के फलन है, u v और w सब x के फलन है, u v और w सब x के फलन है। तो dy बटे dx, तो du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx। ऐसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मेरे पास u एज अ फंक्शन ऑफ u एक x का फलन है, v x का फलन है, w भी x का फलन है। तो जाहिर सी बात है u v w मिलकर के जो y बनेगा वो y भी तो x का फलन होगा, है ना। तो अगर हमें अवकलन करना है तो फिर इनका सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, बीच में जो भी चिन्ह है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो कर देंगे। चलिए, इस बच्ची ने डाउट पूछा है, हाय बेटा सर DSA 2 का क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा जी। वैसे तो बेटा जी कल आपकी डाउट क्लास होने वाली है मतलब तो चलिए, लेकिन DSA 2 का क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप पूछ रहे हो, हाँ आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 ना, आज आ जाएगा बेटा। DSA 2 का क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आज पढ़ लो फिर ट्राई करना, एक बार आज पढ़ लो फिर ट्राई करना बेटा, है ना। आरोही बच्चे अभी क्योंकि त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन मैंने नहीं करवाए थे इस वजह से नहीं होगा, वो आज होने वाला है। आज अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पूरी DSA खुद से ही सॉल्व हो जाएगी, मेरा वादा है बेटा। थोड़ा भरोसा तो रख, इतना डिमोटिवेट मत होना, है ना। हाँ ये तो हो गया। चलिए योगफल नियम, फिर मैंने आपको बेटा जी गुणनफल नियम भी सिखाया था अगर आपको याद हो तो। गुणनफल नियम मैंने बोला y बराबर, अगर आपको u इंटू वी दे रखा है, आप इसको प्रथम फलन मान लो, इसको द्वितीय फलन मान लो। u एंड v x के फलन है, u एंड v x के फलन है, तो y भी x का फलन होगा, तो y भी x का फलन होगा। तो dy बटे dx, तो dy बटे dx, पहले का अवकलन, पहले को ऐसी रखिए, u को ऐसी रखिए, दूसरे फलन का अवकलन करिए,
यानी कि u को ऐसी रखते थे और v का अवकलन करते थे, प्लस दूसरे को ऐसी रखिए और पहले का अवकलन कर दीजिए। याद करो हमने यही फॉर्मूला सीखा था। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी था, मैंने बोला y बराबर 7x, तो आप इसको u बोल देते थे, इसको v बोल देते थे। तो dy बटे dx कैसे निकालते थे? सर u को ऐसी रखिए, v का अवकलन करेंगे, x का x के सापेक्ष 1, प्लस सर v को ऐसी रखिए और u का अवकलन, अब नियत फलनों का अवकलन 0 होता है, 0 को गुना करोगे 0 हो जाएगा, इसका अवकलन 1 आ जाएगा, तो dy बटे dx केवल 7 बचेगा। तो 7x का अवकलन 7 रहता था। याद करो, इतना नोट कर लो बेटा अगर नहीं लिखा है तो। इतनी कहानी क्लियर। आज बहुत अच्छा लेक्चर जाएगा अपना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाऊंगा। हाँ क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब भागफल नियम और कर लो फटाफट से। कुछ भी नहीं है बेटा जी, भागफल नियम अब बस ये एक वो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी है बस, हालांकि फिजिक्स में इतना काम आने वाला है नहीं, लेकिन कर लेते हैं। आपको y बराबर u बटा v का रूप दे रखा है, y बराबर u बटा v का रूप दे रखा है। u x का फलन है, v भी x का फलन है। u x का एक फलन है, v x का एक फलन है, तो y भी x का एक फलन होगा। और इसी को हम बोल देते थे, तो ये y बराबर u बटा v है, मतलब ये अंश बटे हर का रूप है, अंश बटे हर का रूप है। बेटा आरोही समझ में आ रहा है क्या? एक बार बता दे बेटा, आरोही बच्चे समझ में आ रहा है क्या? एक बार बेटा आरोही, बेटा आरोही समझ में आ रहा है क्या? एक बार बता दे। आपको DSA 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, मैं बता दूंगा, आज ही बता दूंगा बस, लेकिन पहले त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन मुझे बता लेने दे, ठीक है? वो एग्जांपल मैं ले लूंगा क्लास में। साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन 2x हो जाएगा इसका अवकलन। क्या हो जाएगा? साइन 2x। क्लियर है? आंसर में आएगा साइन 2x या 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जहां भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख रहा है, या तो वो ऑप्शन टिक कर देना, या साइन 2x ऑप्शन लिख रहा होगा तो वो टिक कर देना। कैसे होगा वो सब मैं बता दूंगा, वो मेरा हेडेक है बेटा, ठीक है? हाँ चलिए, तो अगर हमें कभी इस रूप में दे दिया जाए और अगर हमें dy बटे dx, अब इसका dy बटे dx बहुत खास है। क्या करोगे बेटा जी? हर का स्क्वायर करिए, हर का स्क्वायर करिए, हर को ऐसी लिखिए और अंश का अवकलन करिए, माइनस अंश को ऐसी रखिए और हर का अवकलन करिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में करवा रहा हूं, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बटे v का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? dy बटे dx। अच्छा, अगर बेटा जी मैं इसको प्रथम फलन मान लूं, अगर मैं इसको द्वितीय फलन मान लूं, अगर मैं इसको प्रथम फलन मान लूं, इसको
इसको द्वितीय फलन मान लूं तो इसको द्वितीय फलन को ऐसे लिखिए, प्रथम फलन का अवकलन कर दीजिए, माइनस प्रथम फलन को ऐसे रखिए, सब में या करके लिखते जाना, इतना नोट कर ले बेटा रोई, ये तरीका है। अभी एक सवाल करवा दूंगा इस पे ना, जैसा पैटर्न है ना, जैसा फॉर्मूला लिखा है ना, वैसा दिमाग में याद कर ले कि भागफल नियम लगाना है। अगर मुझे कभी अंश बटा हर का रूप दिख जाए कभी भी, जैसे अभी तक योगफल नियम में या गुणनफल नियम में मुझे u इंटू वी का रूप दिखता था, अब मुझे अगर u बटा वी का रूप दिख जाए तो मैं कैसे अवकलन करूंगा? अच्छा, u और v दोनों ही x के फलन है, तो जाहिर सी बात है y भी x का फलन होगा। उस केस में मैं किस प्रकार से अवकलन करूंगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, आप पहले तरीके से याद रख सकती है, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से भी याद रख सकती हो बच्चे, ठीक है? इतना नोट करिए, हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर, आगे चलेंगे, नोट किया जाए। हाँ जी बच्चे, हो गया ना? अब चलो सवाल करते हैं बेटा, एक है ना, फिर त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन करवाऊंगा। पहला सवाल आपको दे रखा है कि y बराबर, मान लीजिए आपके पास है x माइनस 1 बटे x बटे x प्लस 1, मुझे dy बटे dx ज्ञात करना है बेटा। कैसे करूंगा बेटा? अब सुन बेटा, इधर सुन, अब पूरा सुन ले थोड़ी देर। मुझे y बराबर क्या दे रखा है बच्चे? x बटा x प्लस 1 दे रखा है। क्या ये u है? क्या ये v है? क्या ये अंश बटे हर का रूप है? क्या ये अंश बटे हर का रूप है? क्या इसको मैं प्रथम फलन बोल सकता हूं? अब मैंने तीनों लिख दिया, अब आपको कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात है। देखिए, तो dy बटे dx कैसे करेंगे बच्चे पता है? हर का स्क्वायर, हर क्या है? देखो ना, हर का स्क्वायर, हर क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर हर लिखेंगे तो हर को ऐसे लिख दीजिए, और अंश का अवकलन, अंश क्या है? x, तो अंश का अवकलन x के सापेक्ष माइनस, ये चिन्ह, ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि आगे माइनस है तो खतरा है थोड़ा, है ना। फिर क्या करेंगे? अंश को ऐसे लिखेंगे और हर का अवकलन करेंगे, तो d बटे dx x प्लस 1 का अवकलन।
तो x प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे, इसका अवकलन तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये x प्लस 1 माइनस एक्स बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो dy बटे dx आ जाएगा 1/, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इतना नोट किया जाए बच्चे, इतना नोट किया जाए गुड़िया। समझ में आया गुड़िया? एक सवाल और करवाऊं? हाँ। सर मैंने भी ये क्वेश्चन किया किया कहाँ किया बेटा ये क्वेश्चन? सर मैंने भी ये क्वेश्चन किया, कहाँ किया बच्चे ये क्वेश्चन? हाँ बेटा, चलो अगला सवाल करते हैं बच्चे। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x प्लस 1, मुझे dy बटे dx ज्ञात करना है। चालू हो जाओ भैया। यस बेटा, आरोही बेटा कैसे करेगी बेटा इस क्वेश्चन को बता।
यस बच्चों, हो गया सवाल? आप सर मैंने भी ये क्वेश्चन किया। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ किया था, मतलब पहले मिल गया था क्या आपने ये सवाल? पहले मिल गया था क्या ये सवाल आपको? चलो अब इसको कैसे करेंगे, देखो y बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x प्लस 1। ये u है, ये v है, अंश बटा हर का रूप है। dy बटे dx कैसे निकालेंगे बताओ? हर का स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, हर को ऐसे ही रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे। बेटा जी अंश का अवकलन सीधा सीधा कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x माइनस 1 का करोगे तो 0 माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वैसे ही रखेंगे और हर का करेंगे। हर कितना है 2x प्लस 1, तो 2x का कितना 2, खत्म हो गया। 2x प्लस 1 का इतना ही आएगा, है ना, मतलब उसको ऐसे ही कर सकते हैं, इनटू 2 कर दो। बस इसको सॉल्व करने की देर है बेटा। dx कितना आ जाएगा 2x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इधर करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस और माइनस का ये प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। काट में, अच्छा और थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर बचेंगे, प्लस के 2x प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अरे ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे इसको नोट करके, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन नोट करो पहले इतना। बेटा आरोही समझ में आया? हो गया। हेडिंग लिखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। y बराबर अगर आपको sin x दे रखा है
तो dy बटे dx, आंख बंद करके लिख देना बेटा जी cos x। अगर आपको y बराबर cos x दे रखा है तो dy बटे dx लिख देना माइनस के साइन x। ये याद रखोगे आप। अगर आपको y बराबर tan x दे रखा है तो dy बटे dx sec स्क्वायर x रखोगे। अगर y बराबर आपको sec x है तो dy बटे dx sec x इंटू tan x। y बराबर cot x है तो dy बटे dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और y बराबर cosec x है तो dy बटे dx बराबर माइनस cosec x इंटू cot x। नोट किया जाए। सर आपने जो क्वेश्चन दिया किया वो मैंने भी किया तो मेरा आंसर सही था। अरे हाँ बेटा गुड़िया, अब ये देखिए ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा की जगह मैं एक्स लिख रहा हूँ, अगर थीटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर एक्स की जगह थीटा आ जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा। जिसके रूप में फलन होता है उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है। अभी तक के हमारे फिजिक्स में जितना है, हालांकि मैथ में दूसरा भी आ जाता है, वो मैथमेटिकल वाला पार्ट है, उसमें मैं घुस नहीं रहा हूँ। तो y बराबर आपको sin x दे रखा है तो sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन tan x का sec स्क्वायर x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। इतना नोट करो। अब जब तुम इन चीजों से फ्री हो गए हो तो कुछ सवाल करवाता हूं, मेरे जहन में है, नोट करो बेटा। कुछ सवालों को नोट कर ले बेटा। कर लिया बच्चे? हाँ हो गया, क्लियर है?
हो गया बेटा। चलो अब सवाल करेंगे, प्रश्न। देखो अब ध्यान से बेटा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, ये दूसरा तीसरा सवाल है ना, अभी 2 मिनट कॉपी कलम छोड़ दे, है ना। अच्छा, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं सबके अवकलन याद होने चाहिए टिप्स पे बस। अब सुन, देखिए अवकलन हमेशा ऐसे किया जाता है कि जिन जिन फलनों का हमें अवकलन याद है पहले उनका कर लेते हैं। कैसे, सुनो। जैसे मैंने बोला बेटा y बराबर साइन 2x, साइन 2x, ध्यान से सुनना। अब तुझे साइन x का पता है, साइन 2x का नहीं पता। अब सुनना ध्यान से, साइन 2x का नहीं पता तो एक इमेजिन कर, एक कल्पना कर कि सर अगर मैं इसको x मान लूं, इमेजिन करना, लिख नहीं रहा हूं, अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या ये साइन x का फलन है? क्या ये साइन x जैसा रूप है? अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या ये साइन x का रूप है? और साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x, और x की जगह क्या है? 2x। लेकिन फिर इसका अंदर का अवकलन करना पड़ेगा। अंदर वाले का अवकलन कैसे करेंगे? 2x का 2 हो जाएगा। अरे यार 2x का 2, तो dy बटे dx कितना आएगा बेटा? 2 इंटू कॉस 2x। यहां तक समझ में आया? अब एक और सवाल देख, रुक जा अभी लिखना। प्रश्न नंबर 4, मैंने बोला y बराबर साइन स्क्वायर x। अब तेरे दिमाग में फिर घंटी बजी कि सर अब मैं, जो आपका डीएसए का डाउट था, डीएसए का डाउट, अब सुन, अब तुम सोच रहे हो कि सर इसका कैसे करूं। हमेशा ऐसा रूप बनाओ जिसका अवकलन तुम्हें पता हो। जैसे x की घात n का अवकलन तुम्हें पता है, तुम्हें साइन x का पता है ना। अगर सर इस बार मैं इसको x मान लू, सर अगर मैं इसको x मान लू तो ये तो x की घात 2 बन जाएगा, और x की घात 2 मतलब x की घात n जैसा हो गया। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? 2 को आगे लेके आइए घात को, और इसको x माना है, इस x को मत छेड़िए, घात में से एक कम कर दीजिए, और अब इस x का अवकलन करेंगे, जो रह गया था उसका अवकलन करेंगे, और साइन x का अवकलन cos x। खत्म हो गई कहानी। अब समझ में आने लगा? फील आया बेटा? फील आया बेटा? तो ये हो जाएगा, 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा, तो 2 साइन x cos x, और 2 साइन थीटा cos थीटा को ही मैं साइन 2 थीटा करके लिख सकता हूं, या साइन 2x करके लिख सकता हूं। अब आया होगा तेरे को फील, क्या सर अब सीख रही हूं मैं अवकलन। एक बार हाँ या ना का जवाब दे दे। है बेला बेटा? फील है? अरे बोलो बेटा आरोही, सवाल दे दूं अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल। समझ में आया? नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। चलो और सवाल करवाता हूं, दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे बेटा। दे दूं? y बराबर साइन ऑफ साइन x। चल इसका अवकलन करके बता फटाफट से, जल्दी बता। ये नोट कर ले, इसका अवकलन कर फटाफट से। ओरली, पेन नहीं चलाना, पेन चला दिया तो पाप है।
2 sin x cos x, नहीं 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 नहीं, गुड़िया 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 बेटा इधर आ। साइन इसको x मान ले, है ना। अब नब्ज पकड़ो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको x मान ले, ये कैसा फील दे रहा है, साइन तो है ही है, इसको x मान लेगी तो साइन x जैसा फील दे रहा है। अब साइन x का अवकलन पता है, साइन x का अवकलन cos x, पर x तो माना था अपन ने, क्या था x, x साइन x था, तो साइन x का अवकलन cos x, पर अब इस x का भी तो रहेगा। अब ये x क्या है, ऑलरेडी साइन x है, तो इसका cos x रहेगा। आंसर आ गया। तो dy बटे dx कैसे हो जाएगा, cos x इंटू cos ऑफ साइन x, ये आंसर है। नहीं 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 गुड़िया, नहीं 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 बेटा, मजा नहीं आया यार, अभी अभी समझना बाकी है कॉन्सेप्ट। चल एक सवाल और देता हूं, है ना, एक सवाल और दूं बेटा। y बराबर, कोई बात नहीं, आराम से तसल्ली से प्रैक्टिस कर ले, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। tan स्क्वायर x, चल बता इसका बता, tan स्क्वायर x का बता बेटा। इसका अवकलन कर दो बेटा। बेटा आंसर आरोही 2 tan x, और फिर tan x का sec स्क्वायर x होता है ना पागल। सुन, अरे बेटा गुड़िया सुन, आपने सही किया। अच्छा आपको बुरा तो नहीं लगता ना मैं से पागल वागल कह देता हूँ, मत माना करो यार बेटा, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, है ना। सुनो, इसको मैं x मान रहा हूं, तो ये x की घात n जैसा है, ये x की घात n जैसा है, तो घात को आगे लेके आइए, और इसको x माना ना पूरे को, तो इस x को ऐसे ही रखिए और घात में से एक कम कर दीजिए, और फिर इस tan x का करेगी ना बेटा, tan x का sec स्क्वायर x, अभी तो बताए थे अवकलन। तो dy बटे dx कितना आएगा, देखो अभी टाइम लग रहा है आपको सीखने में, और एक दो क्लास लेनी पड़ेगी। 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है बेटा। sec स्क्वायर x है बेटा, सीख रही है तू धीरे धीरे, नो डाउट। अब आ जाओ, एक और सवाल कर चल बेटा, प्रश्न नंबर 7वां, है ना। y बराबर
साइन एक्स बटे एक्स। अब नहीं हो पाएगा, कोशिश कर ले, दिमाग लगा ले, कैसे करूंगी बता। अंश बटे हर, अंश बटे हर, कर कर सवाल कर। अरे ऐसे लाखों सवाल बनवा लो मुझसे, करोड़ों बनवा लो, है ही क्या इनमें। कर बेटा, देखो आंसर मैच करना है ना। अंश बटे हर, अंश है ये बेटा, ये हर है बेटा, तो कैसे लिखेगी बता बेटा। हर का स्क्वायर, हर को ऐसी लिखेगी। अंश का अवकलन, अंश क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस, अब साइन एक्स को ऐसी रखेंगे और हर का अवकलन एक्स का अवकलन 1 हो गया। बहुत तुरंत है ना बेटा, वो फॉर्मूला तुरंत याद होना चाहिए, अवकलन याद होने चाहिए, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तकलीफ हो रही है ना, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा, है ना। ये वाला सवाल कर, चल आजा इधर आ। प्रश्न नंबर 8, y बराबर y बराबर साइन एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान से करना बेटा, माया जाल फेंका है मैंने, माया जाल पकड़ने के लिए, तुझे फंसाने के लिए माया जाल फेंका है। सवाल तगड़ा है, ध्यान से करियो। सब चीजें लगेंगी इसमें, u इंटू वी वाला रूल लगेगा, है ना, गुणनफल वाला नियम लगेगा।
सर साइन की पावर रॉन्ग थी, कहाँ पे बेटा? अच्छा तूने कुछ पावर वावर लगा दी होगी है ना। हाँ कोई बात नहीं, अब ये वाला कर। अब इसमें कैसे किया होगा बच्चे, गुड़िया ऐसे ही किया है क्या? सर इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, गुणनफल नियम। तो सर साइन x को हमने ऐसे ही रखा, पहले प्रथम फलन को ऐसे ही रखा, द्वितीय फलन का टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस द्वितीय फलन को हमने ऐसे ही रखा और साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स। तो dy बटे डी एक्स कितना आया बताओ? सर ये आया साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। ये है क्या बेटा आंसर में? है गुड़िया, यही है क्या? तकलीफ हो रही है ना दिमाग में? चलो प्रश्न नंबर 9। y बराबर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक एक्स। मुझे dy बटे डी एक्स निकालो बेटा, इसका dy बटे डी एक्स निकाल। थोड़ा सा टफ है ना सवाल, बहुत आसान सवाल दिया है मैंने, थोड़ा सा बुद्धि चलाइयो बेटा बस। क्लियर है? हाँ बेटा, बेटा
क्या आंसर है?